हेलो एवरीवन, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल नर्सिंग विद मनु। सो आज हम डिस्कस करेंगे कि नर्सिंग केयर प्लान हम कैसे बनाते हैं। नर्सिंग केयर प्लान हम जब हमारी पोस्टिंग लगती है तो उस टाइम पे भी बनाना रहता है, और जो भी हम केयर प्रोवाइड करते हैं तो उसके लिए हम कैसे प्लानिंग करते हैं, कैसे हम नर्सिंग केयर प्लान बनाते हैं डिफरेंट डिफरेंट डिजीज कंडीशन पे। तो नर्सिंग केयर प्लान क्या होते हैं? नर्सिंग केयर प्लान क्या होते हैं? एक स्टेटमेंट होते हैं, ठीक है। ये एक टाइप का स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट, ठीक। तो इसमें हम क्या चीजें रखते हैं? एक तो रखते हैं प्रॉब्लम। स्टेटमेंट में क्या होना चाहिए? प्रॉब्लम और इटियोलॉजी, नेक्स्ट वन इज रीजन। अब इसमें हम क्या देखते हैं कि जो भी हम जिस डिजीज कंडीशन पे जो हमारी स्टेटमेंट है, जो हमारी प्रॉब्लम है, उस पे जब हम नर्सिंग केयर प्लान बना रहे हैं तो उसकी जो प्रॉब्लम है वो क्या है, और वो प्रॉब्लम के कॉज क्या है, किसकी वजह से वो प्रॉब्लम हो रही है, उसको हम डिस्कस करेंगे। और रीजन क्या है, क्या रीजन है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सो कंटिन्यू करते हैं कि ट्यूबरक्लोसिस पे हम कैसे नर्सिंग केयर प्लान बनाते हैं। तो ट्यूबरक्लोसिस क्या है? एक डिजीज कंडीशन है। उसके सिम्टम्स क्या होते हैं? जो सिम्टम्स होते हैं वही होते हैं प्रॉब्लम। प्रॉब्लम में हम क्या लिखेंगे? सिम्टम्स क्या है, ठीक। तो ट्यूबरक्लोसिस के क्या क्या सिम्टम्स होते हैं? सबसे पहले हम लिखते हैं फीवर। इसमें क्या हो सकते हैं? फीवर्स हो सकते हैं एंड कॉन्टिन्यू कफिंग। क्या होता है? ट्यूबरक्लोसिस में फीवर्स हो सकते हैं, कंटिन्यू कफ हो सकता है विथ स्पुटम। स्पुटम के साथ में इसमें क्या होता है? कफिंग होती है। कंटिन्यू कफ विथ स्पुटम एंड क्या हो सकते हैं? फैटीज, नाइट शर्ट। ये सारी हो गई ट्यूबरक्लोसिस की प्रॉब्लम। अब हम जैसे नर्सिंग केयर प्लान बना रहे हैं तो इसमें हम क्या है, हमारी ये प्रॉब्लम हो गई, ये सारी हमारी प्रॉब्लम है, जो भी डिजीज कंडीशन उसकी प्रॉब्लम को पहले आइडेंटिफाई करेंगे। देन उसके बाद में इटियोलॉजी, ये प्रॉब्लम किस वजह से हुआ है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि कॉज क्या है, जैसे उसको फीवर है तो किस वजह से हो रहा है, तो जिस वजह से हो रहा है उसको लिखना है और क्यों हो रहा है, रीजन भी देना होता है। लेकिन जो रीजन में इस टाइम इसमें रीजन में क्या होता है, हम लास्ट में लिखते हैं एज एविडेंस बाय, क्या एविडेंस है कि उसको ये प्रॉब्लम हो रही। तो सबसे पहले हम देखते हैं कैसे बनाते हैं। तो जो असेसमेंट होता है, इसमें क्या होता है? पहले असेसमेंट, फिर हम डिजीज कंडीशन के बारे में असेस करते हैं, देन उसके बाद में प्लानिंग करते हैं, नर्सिंग डायग्नोसिस बनाते हैं। देन गोल क्या है हमारा, कैसे हम उस डिजीज कंडीशन को ट्रीट करेंगे, उसके बारे में गोल क्या है हमारा, उसको लिखते हैं। प्लानिंग में हम क्या चीजें प्लान कर रहे हैं किसी भी डिजीज कंडीशन को ट्रीट करने के लिए, वो हम मेंशन करेंगे। देन जो हमने प्लानिंग किया है, ठीक है, जो हमने प्लान बनाया उसको क्या करना है? इम्प्लीमेंट करना है, यानी जो हमने प्लान बनाया उसको एडमिनिस्टर करना, अप्लाई करना है उस पर्सन के अंदर, उस क्लाइंट के अंदर। देन लास्ट वन इज इवेल्युएशन। इवेल्युएशन में हम क्या करते हैं? इवेल्युएशन में हम चेक करते हैं कि जो हमने गोल बनाया था पेशेंट को ट्रीट करने के लिए, वो प्रॉपरली हमको अचीव हुआ कि नहीं हुआ, ठीक। तो आज हम डिस्कस करेंगे कैसे हमें नर्सिंग डायग्नोसिस बनाना है। तो सबसे पहले हम क्या होता है, असेसमेंट में 2 डाटा लेते हैं, ठीक है। 2 टाइप के डाटा होते हैं। फर्स्ट वन इज सब्जेक्टिव डाटा। अब सब्जेक्टिव डाटा में क्या होता है? जो पेशेंट खुद बताते हैं, जो पेशेंट खुद कंप्लेन करते हैं कि हमको ये प्रॉब्लम हुई है, उसको हम क्या कहते हैं? सब्जेक्टिव डाटा, ठीक है। तो इसमें पेशेंट ने ट्यूबरक्लोसिस की कंडीशन, पेशेंट ने क्या प्रॉब्लम बताया, इसमें हम सबसे पहले क्या मेंशन करेंगे? पेशेंट कंप्लेन दैट, या फिर हम लिखेंगे पेशेंट कंप्लेन दैट, या फिर हम लिख सकते हैं पेशेंट सेज दैट, ठीक है। तो इसमें हम क्या लिखें? पेशेंट कंप्लेन दैट ही और सी हैज फीवर, ठीक है। नाइट शर्ट मतलब वो बता रहा है कि हमको पसीने आते हैं अधिकतर रातों में, ठीक है। एंड
कंटिन्यू कफिंग और उसको लगातार कफिंग होती है स्पुटम के साथ, मतलब जब वो कफ करता है तो उसको स्पुटम होती है, फटीज होता है। तो ये सारी प्रॉब्लम वो बता रहा है, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारा सब्जेक्टिव डाटा जो पेशेंट ने खुद बताया, ठीक है। देन नेक्स्ट वन इज नेक्स्ट क्या है ऑब्जेक्टिव डाटा। ऑब्जेक्टिव डाटा क्या होती है, जो हम खुद जो हेल्थ केयर टीम होते हैं या फिर जो भी पर्सोनल्स होते हैं पर्सन के ट्रीटमेंट के लिए, वो उसको जो प्रॉब्लम उसको खुद ऑब्जर्व करते हैं, ठीक। उसको हम क्या कहते हैं ऑब्जेक्टिव डाटा। ये क्या होता है हमारा ऑब्जेक्टिव डाटा होते हैं, ठीक। इसमें पेशेंट क्या करते हैं खुद क्या करते हैं पेशेंट नहीं सॉरी जो भी वहाँ के नर्सिंग स्टाफ होते हैं या फिर डॉक्टर्स होते हैं वो खुद ऑब्जर्व करते हैं कि पेशेंट को क्या हुआ। तो इसमें हम क्या लिखेंगे आफ्टर सेल्फ ऑब्जर्वेशन। जब हमने खुद ऑब्जर्व किया, यानी खुद ऑब्जर्वेशन करने के बाद में क्या पता चला, यदि हमने खुद ऑब्जर्व किया तो हम उसमें वाइटल साइन भी लेंगे और उसके फेशियल एक्सप्रेशन के बारे में भी चेक करेंगे कि कैसा उसका फेशियल एक्सप्रेशन है। तो इसमें हम क्या करेंगे, हमने क्या क्या ऑब्जर्व किया, डल फेशियल एक्सप्रेशन, डल एक्टिविटी। अब इसलिए यदि उसको पर्सन इल है तो उसकी एक्टिविटी डल होगी, ठीक है। अब इसमें उसको क्या बताया उसने कि उसको कंटिन्यू कफिंग हो रही विथ स्पुटम, स्पुटम के साथ में कफिंग हो रही है। तो जो सब्जेक्टिव डाटा होता है उसमें हम कोई टर्मिनोलॉजी नहीं यूज करते हैं, जो नॉर्मल साइन एंड सिम्टम्स होता है उसको लिखते हैं। लेकिन क्या होता है जो ऑब्जेक्टिव डाटा होता है उसमें हम मेडिकल टर्मिनोलॉजी लिखते हैं। तो इसमें क्या है डल एक्टिविटी एंड नेक्स्ट उसको स्पुटम आ रहा है कफ के साथ में, तो हम क्या लिखेंगे हीमोप्टाइसिस। हीमोप्टाइसिस एंड नेक्स्ट क्या लिख सकते हैं, यदि हमने उसका वाइटल चेक किया तो उसका बीपी क्या है ये भी हम मेंशन कर सकते हैं। क्या क्या चीजें कार्डियक रेट भी हम लिख सकते हैं कि उसका जो हार्ट रेट है वो डिक्रीज है कि इंक्रीज है। तो हम क्या लिख सकते हैं इंक्रीज कार्डियक आउटपुट, ठीक। ये सारी चीजें हम मेंशन करेंगे। अब हम नर्सिंग डायग्नोसिस क्या होता है उसके बारे में हम देखेंगे कि क्या हमारी नर्सिंग डायग्नोसिस है, ठीक। अब हम नर्सिंग डायग्नोसिस कैसे बनाते हैं, जैसे इसमें जो हमारी प्रॉब्लम है उसको हम लिखते हैं, प्रॉब्लम क्या है पेशेंट की कि उसको क्या है फीवर है, फीवर ना लेके हम लिखेंगे उसको क्या हो रहा है स्पुटम आ रहा है कफ के साथ में। तो हम क्या लिखेंगे सबसे पहले हम क्या लिखेंगे प्रॉब्लम क्या है, ठीक। तो इसमें हम टर्मिनोलॉजी यूज कर सकते हैं। तो हम क्या लिखेंगे हीमोप्टाइसिस हीमोप्टाइसिस इज रिलेटेड टू, किसकी वजह से उसको हीमोप्टाइसिस हो रहे हैं। तो इसमें क्या रीजंस हो सकता है जिसकी वजह से क्या हो सकते हैं उसको हीमोप्टाइसिस हो रहे हैं। तो पर्सिस्टेंट इसमें क्या लिखेंगे रिलेटेड टू persistent इसमें हम क्या लिखेंगे कि पेशेंट को क्या है हीमोप्टाइसिस है, वो कंटिन्यू कफ कर रहा है क्योंकि उसको उसके चेस्ट में कंटिन्यू पर्सिस्टेंस कफ फील हुआ है, ठीक। अब इसमें हम क्या करेंगे गोल। अब नेक्स्ट है क्या फीवर, फीवर
क्यों हो रहा है उसको? फीवर इज रिलेटेड टू, रीजन क्या है? फीवर इज रिलेटेड टू इन्फेक्शन, इन्फेक्शन है जिसकी वजह से उसको फीवर हो रहा है। फीवर इज रिलेटेड टू इन्फेक्शन as evidenced by increased body temperature। उसका जो बॉडी का टेम्परेचर बढ़ा हुआ है, उसको क्या है? फीवर है। रिलेटेड क्या है? किस लिए उसको फीवर है? क्या रीजन है? उसको इन्फेक्शन की वजह से फीवर है। एज इविडेंस बाय इंक्रीज बॉडी टेम्परेचर, क्योंकि उसका कैसे पता चला कि फीवर है? कि हमने उसके बॉडी, उसने बताया कि उसका बॉडी टेम्परेचर क्या है? इंक्रीज, या फिर हमने खुद क्या किया? ऑब्जर्व किया है, चेक किया है कि उसका जो बॉडी टेम्परेचर है वो एलिवेट है। इसमें हम क्या कर सकते हैं? जो इस टाइम है उसमें हम जो इस टाइम का नर्सिंग केयर प्लान बनता है उसमें हम एज एविडेंस नहीं भी लिख सकते हैं। ठीक, तो इसमें हम केवल इतना लिखेंगे, फीवर इज रिलेटेड टू इन्फेक्शन। ठीक, क्योंकि इस टाइम का जो नर्सिंग डायग्नोसिस है उसमें रेशनल नहीं पूछा जाता है, तो हम इतना भी लिख सकते हैं, फीवर इज रिलेटेड टू इन्फेक्शन। फीवर किसकी वजह से? इसमें हमारा क्या प्रॉब्लम जो है फीवर है, और जो इटियोलॉजी है वो इन्फेक्शन की वजह से फीवर है। ठीक है, अब हम गोल में क्या करेंगे? गोल में हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे टू ट्रीट द कंटिन्यू और पर्सिस्टेंट कफिंग। कफ को हमें क्या करना है? ट्रीट करना है, या फिर टू ट्रीट और मेंटेन इंक्रीज्ड बॉडी टेम्परेचर। इसमें जो हमने लिखा है, जो नर्सिंग डायग्नोसिस बनाया, उसको क्या करना है? गोल उसमें बनाना है कि इसको हमें क्या करना है? ट्रीट करना है, इंक्रीज बॉडी टेम्परेचर। ठीक है, अब हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे प्लानिंग। प्लानिंग में क्या होता है? जो हमने गोल बनाया है, ठीक है, उस गोल को कैसे हम प्लान करके जो हमारा डिजीज कंडीशन है उसको हम कैसे ट्रीट करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? अब किसी भी पेशेंट को हमारे हॉस्पिटल में आता है तो हम सबसे पहले क्या करते हैं? उसका वाइटल साइन लेते हैं टू चेक द